हाय एवरीवन। तो पर्सनैलिटीज़ पार्ट 2। जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था मुझे लगा था कि इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मेरे से रह गया था। मैं शायद हो सकता है कि इस सीरीज़ में एक टॉपिक और ऐड करूं। आप कहानी जो चल रही थी टाइग्रेस की, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो में जाके उसे देख भी सकते हैं। तो कहानी ये थी कि टाइग्रेस अपने मास्टर के साथ अपने घर आ गई एक तरीके से, जो एक कुंफू का स्कूल है, और वहाँ पे मास्टर उसे जिस तरीके से सिखा रहा है उस तरीके से का कुंफू सीख रही है, जो उसका बेसिक नेचर नहीं है। अब उसके पीछे कारण यह है कि देखिए, ज़िंदगी में जब हम एकदम अपना रसातल, अपना बॉटम हिट कर देते हैं, और वहाँ से अगर कोई आदमी हमें उठा के लेके आता है, तो वहाँ से हम ज़िंदगी में उस आदमी की बहुत इज़्ज़त करने लगते हैं। बचपन में अगर हम इस तरीके से, हमारे साथ ऐसा कुछ होता है और कोई बड़ा हमें हेल्प करता है और हमें समझता है और हमें कुछ बेहतरीन चेंजेस लाता है, तो हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। और अपनी ज़िंदगी से उस आदमी ने जो सीखा होता है उसका सम टोटल, जो उसकी पर्सनैलिटी होता है, वो हमें आगे देने की कोशिश कर रहा होता है। और हम भी, क्योंकि उसने हमें इतने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया होता है, तो वो जिस तरीके से सिखाता है उस तरीके से सीखना शुरू कर देते हैं। सही गलत उन चीज़ों का हम कंपैरिजन उस टाइम नहीं करते, और हम ये सोच भी नहीं पाते कि हमारा बेसिक नेचर क्या है। हर इंसान का अपना खुद का एक बेसिक नेचर होता है, जिसके हिसाब से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है और काम करता है। अगर आप अपने बेसिक नेचर के हिसाब से ज़िंदगी में काम करते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो पर्सनैलिटी है किसी की। अब जैसे मेरी पर्सनैलिटी है कि मुझे बोलने, बात करने की, लोगों से इंटरेक्ट करने की आदत है, और लोग सोचेंगे कि ये चीज़ खूबी कहाँ काम आती है, कि ऊपर एक्चुअली में जैसे मैं मार्केटिंग बिजनेस में हूँ, तो अच्छा बोलने वाले की काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग बिजनेस में ये स्किल काम आती है। इसी तरीके से हर छोटी छोटी मोटी हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी स्किल होती हैं, जो उसकी ज़िंदगी में उसका कैरियर बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा उसका उसकी मदद कर सकती हैं। तो यही एक बात है जो है। अब क्योंकि उसका बेसिक नेचर ये था कि वो एक अग्रेसिव है और शार्प है एकदम, जैसे टाइगर की बेसिक इंस्टिंक्ट होती है कहते हैं वैसी। बट वो एक कुछ और सीख रही है। उसका मास्टर का मास्टर ये देख लेता है कि ये वो नहीं है। जब आपके कोई छोटे बच्चे हों या कुछ हो, उनको आप कुछ सिखा रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए कि उनका बेसिक नेचर क्या है उसको जानने की कोशिश कीजिए। उसी के हिसाब से उनको उनको कल्चर कीजिए। उनको वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड ये सब होना ज़रूरी है, लेकिन उनको किसी किस्म के अपने सोच थोपे ना। ये बड़ों के लिए था। बच्चों के लिए ये है कि जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसकी वजह से आपके बड़ों के साथ आपके आर्गूमेंट होते हैं। आपको लड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो कुछ कहते हैं, आप सुन लिया आपने, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अपना एक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ, एक खुद की पर्सनैलिटी सोचने समझने वाली आपको डेवलप करनी पड़ेगी। इसी चीज़ को कहते हैं मिच्योर होना, बड़ा होना। अब जैसे जैसे मेच्योरिटी आपके अंदर आते चले जाएगी, वैसे वैसे आप ज़िंदगी को उस तरीके से देखना शुरू कर देंगे जिस तरीके से आपको देखना चाहिए। ज़िंदगी में देखना सीखना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग ये देखना सीखना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, 20 साल 25 साल। कुछ लोगों को कुछ और वक्त लगता है, कुछ लोगों को 50-60 साल लग जाता है, और कुछ लोग ये चीज़ कभी सीख नहीं पाते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपका बेसिक नेचर क्या है, उसके हिसाब से बनिए, उस क्वालिटी को यूज़ कीजिए अपनी ज़िंदगी में, जो आपको आगे ले जा सके। और जैसे लोग कह देते हैं ना कि अक्सर मेरे मन से निकल जाता है कि मैं ऐसा हूँ तो जैसा हूँ, मैं सबके साथ वैसा हूँ, ठीक है। और हम सब हो गए, ये जो ब्लैकमेलिंग है, ये प्लीज़ अपने से छोटों के साथ या अपने साथ वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये ब्लैकमेल यूज़ करना कम कर दें। जो आदमी जैसा है उसको वैसे ही रिस्पेक्ट कीजिए। बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं।